बहुत ही वर्ल्ड फेमस बुक की, जिसको हिंदी में बोलें तो लोक व्यवहार है और इंग्लिश में हाउ टू बी इन्फ्लुएंस इन पीपल। ये बुक डेल कार्नेगी ने लिखा है, जो बहुत सारे लोगों पे रिसर्च करके ये पाया है कि लोगों से व्यवहार कैसे किया जाए। ऐसा क्या चीज़ है कि कुछ लोगों का व्यवहार इतना अच्छा रहता है कि सारे लोग उनकी तारीफ़ करते हैं और कुछ लोगों के व्यवहार से हर कोई चिढ़ा हुआ रहता है। इस बुक में बहुत सारे स्टेप्स दिए गए हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपको लोग पसंद करें और लोग आपकी बात सुने और आप दूसरों से अपनी बात मनवा सकें, तो ये बुक आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बहुत ही इजी स्टेप में आप ये समझ सकते हैं कि अपनी बात दूसरों से कैसे मनवाएं। ये बुक 4 पार्ट में डिवाइड है। हम लोग चारों पार्ट को डिटेल में समझेंगे और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या आप करें जिससे आपकी हर जगह तारीफ़ हो और आपकी बात दूसरे मान सकें और दूसरों से आप बात कैसे मनवाएं। ये बहुत ही फ़ायदे की बुक है। अगर आप हो सके तो पेपर पेंसिल लेके बैठिए और नोट कीजिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 का। उसमें 3 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला सिद्धांत ये है कि किसी का आप बुराई मत कीजिए, निंदा मत कीजिए, शिकायत मत कीजिए। इस दुनिया में एक चीज़ से सब कोई डरता है कि उनकी बुराई ना हो। कोई भी इंसान ऐसा नहीं चाहता है कि उसका बुराई हो, उसका निंदा हो या उसका शिकायत हो, और इसके लिए हर कोई एंड तक डिफेंड करता है। अगर कोई इंसान गलत भी रहता है, अगर आप उसको सामने से बोलते हैं कि आप गलत हो, तो वो इंसान आपको अपनी गलती छुपाने के लिए 20 चीज़ें करता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सामने से एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने गलती किया है। एक कहानी इस बुक में बहुत ही लिखा गया है, डेल कार्नेगी ने लिखा है कि एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था जो छोटी सी कहा सुनी होने पे किसी को गोली मार देता था। उसने बहुत सारे मर्डर किए थे अमेरिका में। एक बार क्या हुआ कि बहुत सारे पुलिस वालों ने उसको घेर लिया और उसको पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो उसको कानून से उसको सज़ा मिली और सज़ा मिली तो उसकी मौत की सज़ा मिली। उससे पूछा गया कि आप क्या गलती अपनी मानते हैं, क्योंकि आपने बहुत लोगों को मारा है। फिर भी वो बोल रहा था कि नहीं, मैं अपनी गलती नहीं मानता, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया, मैंने मारा किसी को, तो ये उस सिचुएशन की गलती है, उस आदमी की गलती है। और वो लास्ट में वो क्या बोलता है कि मेरे सीने में भी एक अच्छा सुंदर दिल है। मतलब सोचिए, एक इंसान हजारों लोगों को मर्डर करने के बाद भी अपने आप को गलती नहीं मानता। तो ये सोचने वाली बात है कि छोटे से लोग भी छोटा मोटा गलती करके अपने आप को कैसे मानेंगे। इसलिए अगर आप किसी को ये सीधा बोलते हैं कि आप गलत हो, तो कोई भी आपका बात नहीं मानता है और फिर वो आपका दुश्मन बनने लगता है। तो दोस्तों, सिद्धांत पहला ये है कि आप किसी की बुराई मत करें, किसी की निंदा मत करें और किसी की शिकायत ना करें। दूसरा सिद्धांत है सच्ची तारीफ करने की आदत डालें। अगर किसी भी इंसान की आप अगर कुछ उससे काम करवाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो बंदा आपकी तारीफ़ करे या आपकी अच्छा रिस्पेक्ट करें, तो उसकी तारीफ़ करें और सच्ची तारीफ़ करें। अगर किसी को आपने कुछ काम बोला और उसने हंसी से कर दिया, खुशी से कर दिया वो काम, तो उसकी सच में तारीफ़ करें और दिल से तारीफ़ करें। अगर किसी को आप तारीफ़ करते हैं तो वो हमेशा के लिए आपको याद रखेगा, हमेशा आपको रिस्पेक्ट करेगा। बिकॉज़ दोस्तों, इस दुनिया में एक ही चीज़ है जो बहुत कम लोग को मिलता है, जो वो है रिस्पेक्ट, वो है तारीफ़। तो तारीफ़ की भूख हर इंसान की होती है दोस्तों। तो ये बात जब भी आप किसी से बात करें तो ये आप बात ध्यान रखिए कि अगर आप उसकी सच्ची तारीफ़ करते हैं तो वो आपका फ़ैन बन जाएगा हमेशा के लिए। सिद्धांत नंबर 3 है, अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उसमें ऐसा इच्छा जगाएं कि वो आपका काम खुशी खुशी कर दे। अगर आप किसी को बोलते हैं कि मेरा आप ये काम करोगे, तो वो तभी करेगा कि उसके बदले में आप उसको वो चीज़ें दें जो वो चाहता है। अगर आप किसी को ऐसे ही सिंपली बोलेंगे आप ये काम कर दीजिए, तो वो नहीं करेगा जब तक आप उसको कुछ ऐसी चीज़ें न दें जो उसको चाहिए। तो किसी भी इंसान को काम करने से पहले, कुछ भी काम देने से पहले
उससे ये अपने आप से पूछिए कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो इंसान को चाहिए, ऐसा मैं क्या इसको ऑफ़र कर सकता हूँ जो इसको चाहिए। अगर आप वो उसको ऑफ़र कर पाएंगे दोस्तों, बिलीव कीजिए वो कोई भी हो आपका काम हंसी हंसी कर देगा। इसलिए कभी भी किसी को काम देने से पहले ये बात ध्यान रखिए दोस्तों कि वो बंदे को क्या चाहिए, उसके अंदर वो इच्छा जगाइए कि अगर वो आपका ये काम कर देगा तो उसके बदले में आप उसको ये देंगे। कुछ भी चीज़ हो सकता है, किसी इंसान को पैसा चाहिए, किसी इंसान को तारीफ़ चाहिए, किसी भी इंसान को कुछ भी चाहिए, जो उसको चाहिए अगर आप ऑफ़र करेंगे तो वो आपका काम खुशी खुशी कर देगा। अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 का। पार्ट नंबर 2 में इस बुक में टोटल 6 सिद्धांत दिए गए हैं दोस्तों। 1 बाय 1 हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसको आप अपने जीवन में अप्लाई करके, अपने लाइफ में अप्लाई करके आप उसके फ़ायदे उठा सकते हैं। सिद्धांत नंबर 1, दूसरे लोगों में सच में रुचि लें। अगर आप किसी से बात करते हैं दोस्तों तो आप उसको इग्नोर ना करें, उसमें सीरियसली रुचि लें। अगर कोई बंदा आपसे कुछ डिस्कस कर रहा है, अगर किसी भी इंसान से आप बात कर रहे हैं तो उस टॉपिक में आप इंटरेस्ट रखें। अगर आप इंटरेस्ट रखेंगे वो बंदा आपका एडमायर होगा, वो आपकी बात सुनेगा, वो आपका फ़ैन बनेगा। सिद्धांत नंबर 2, मुस्कुराइए। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं दोस्तों, बिलीव कीजिए मुस्कुराहट एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को एक छाप छोड़ जाता है। अगर आप किसी भी इंसान को देख के आप मुस्कुरा रहे हैं और आप रियल आपकी स्माइल है, अगर आप खुश हैं, अगर आप ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं इंसान को कि उससे मिल के आप खुश हैं, तो आप उसके ऊपर एक छाप छोड़ रहे हैं, वो इंसान कभी आपको नहीं भूलेगा। तो दोस्तों ये बात याद रखिए, मुस्कुराहट एक ऐसी चीज़ है जो फ्री में मिलती है, बट इसकी वैल्यू बहुत है, इसकी आप करोड़ों की कीमत है। इसलिए ध्यान रखिए दोस्तों, किसी से अगर आप बात करिए मुस्कुराइए, किसी से फर्स्ट टाइम मिलिए ज़रूर मुस्कुराइए। सिद्धांत नंबर 3, याद रखें किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मधुरतम शब्द होता है। कोई भी इंसान होता है उसका नाम उसके लिए सबसे प्यारा होता है, वो सुनना चाहता है उसका नाम। अगर किसी के नाम से अगर आप बुलाते हैं तो वो इंसान हमेशा आपको याद रखेगा। ये याद रखिए दोस्तों, किसी भी इंसान के लिए उसका नाम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बहुत लोगों को आपने सुना होगा, जब आपसे बात करेंगे तो हमेशा अपनी तारीफ़ करेंगे, हमेशा अपना नाम बार बार लाएंगे। बिकॉज़ देखिए दोस्तों, ये इंसानी दिमाग है, ये इंसान हमेशा सोचता है कि उसकी तारीफ़ हो, उसको इम्पोर्टेंस दिया जाए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी से बात करें, ये बात ध्यान रखिए कि वो इंसान का नाम उसके लिए सबसे सुंदर शब्द है जो वो सुनना चाहता है, सबसे महत्वपूर्ण वर्ड है। तो किसी का नाम लेके अगर आप बुलाएंगे, वो बंदा हमेशा आपको याद रखेगा और हमेशा आपको सुनेगा। तो नेक्स्ट टाइम आप कभी भी किसी से मिलें, आप उसका नाम लेके पुकार के देखिए दोस्तों, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा छाप छोड़ जाएगा उस इंसान के ऊपर। सिद्धांत नंबर 4, अच्छे श्रोता बनिए, अच्छा लिसनर बनिए। दूसरों को खुद के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। जब भी आप किसी से मिले होंगे, किसी से डिस्कशन में आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद अपने बात करना चाहते हैं, खुद अपना बात करना चाहते हैं, और उसी के लिए वो जब भी आप बात करते हैं वो चाहते हैं कोई उनकी सुने। और हम सबकी टेंडेंसी होती है कि हर इंसान चाहता है कि सिर्फ मेरी ही दूसरा सुने। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सुनते हैं। और बिलीव कीजिए, अगर आप रियल लिसनर हैं, अगर आप किसी को सुनते हैं, किसी को बारे में उसको और भी बताने के प्रोत्साहित करते हैं, वो इंसान एडमायर होता है। उसको ऐसा लगता है कि आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप उसकी बातें सुन रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंस है उसके लिए, वो अपने आप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फील करता है। अगर वो इंसान अपने आप के लिए इम्पोर्टेंट फील करता है तो आप उसके लिए हीरो होते हैं। वो समझता है कि यार ये बंदा जो है वो मेरी बातें सुन रहा है, मतलब मेरे इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो नेक्स्ट टाइम आप किसी से जब भी मिलें, याद रखिए कि अगले को ज़्यादा बोलने दें, आप ज़्यादा सुनिए। अगर आप सुनेंगे वो बंदा आपको एडमायर होएगा। अभी सिद्धांत नंबर 5, सामने वाले व्यक्ति में रुचि के विषय में बात करें। देखिए, हर इंसान जो होता है उसकी अलग अलग टेस्ट होता है,
अलग अलग इच्छाएं होती हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और उसके इंटरेस्ट में अगर बात कर रहे हैं तो वो बंदा सुनेगा आपकी बात। अगर कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि आप अपने बारे में अगर बता रहे हैं, वो बंदा ज़्यादा देर तक आपकी बातें नहीं सुनेगा दोस्तों। जैसे ये सेम वैसा ही है कि अगर आप फिश पकड़ने जाते हैं, अगर आप मछली पकड़ने जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि कांटे में हमेशा आप कीड़े मकोड़े फंसाते हैं और तब जाके कांटा आप फेंकते हैं पानी में। मछलियों को कीड़े मकोड़े पसंद हैं, इसलिए वो आते हैं, खाते हैं और फंस जाते हैं। वहाँ पे जब आप मछली पकड़ना जाते हैं तो आप ये नहीं देखते कि आपको क्या पसंद है, आप हमेशा ये देखते हैं कि मछली को क्या पसंद है जिसको आप पकड़ने जा रहे हैं। तो ये बातें हमेशा याद रखिए कि आप ये अगले को क्या पसंद है उसके बारे में बात कीजिए, अपने बारे में नहीं बात कीजिए। मैक्सिमम हम लोग सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, ये मिस्टेक करते हैं जिससे अगला आपको सुनता नहीं है। इसलिए नेक्स्ट टाइम आप किसी से मिलें तो उस इंसान के विषय में बात कीजिए, उसको जो अच्छा लगता है उसके बारे में बात कीजिए, देखिए वो आपको पूरी सुनेगा। सिद्धांत नंबर 6, सामने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण अनुभव कराएं और ईमानदारी से कराएं। बिलीव कीजिए दोस्तों, अगर सामने वाला व्यक्ति कोई आपसे बात कर रहा है, अगर आप उसको इम्पोर्टेंस फील करवाते हैं, आप उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, अगर आप उसको ईमानदारी से दिल से अगर उसको अच्छी चीज़ें अनुभव कराते हैं कि वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो हमेशा आपको याद रखेगा, वो हमेशा आपका बात मानेगा। सो जब भी आप किसी से नेक्स्ट टाइम मिलें, ये बातें याद रखिए और इसको अपने जीवन में उतारिए। दोस्तों बिलीव कीजिए, कुछ दिन बाद ये आपकी हैबिट्स बन जाएंगी और कुछ दिन बाद आप पॉपुलर हो जाएंगे, हर इंसान आपको एडमायर करेगा। अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में टोटल 12 सिद्धांत दिए गए हैं, 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आप अपने ज़िंदगी में उतार के, अपने लाइफ में उतार के उसके अच्छे फ़ायदे ले सकते हैं। सिद्धांत नंबर 1, बहस से एक ही फ़ायदा है, वह उससे बचना है। दोस्तों ये बिलीव कीजिए, किसी से बहस करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप जितना हो सके बचिए। अगर आप किसी से बहस करते हैं किसी भी बात को लेके, वो इंसान आपका दुश्मन बन जाएगा, वो दुश्मन बनता जाएगा, वो आपको अपने आप को डिफेंड करेगा। इसलिए किसी से बहस ना करें। हो सके तो जितना जल्दी हो सके बहस को एंड करें और उससे बचिए। अगर ऐसे करने से आपके दुश्मन कम बनेंगे और आपके दोस्त ज़्यादा रहेंगे। कभी भी किसी से बहस न करें। सिद्धांत नंबर 2, दूसरे व्यक्ति के विचारों के प्रति सम्मान दिखाइए। कभी ये ना कहें आप गलत है। कभी भी आप किसी से अगर बात करते हैं, ये याद रखिए कि अगला इंसान जो है वो हमेशा, चाहे वो गलत हो या नहीं हो, डायरेक्ट आप ये ना बोलें कि आप गलत हैं। अगर वो गलत है भी आप डायरेक्ट ना बोलें, क्योंकि अगर आप उसको डायरेक्ट बोलेंगे वो अपने आप को सही साबित करने के लिए 10 चीज़ें आपके बारे में गलत बोलेगा। तो किसी भी व्यक्ति की जो विचार हैं उसके सम्मान कीजिए। आप उसको, भले वो आपको अच्छे लगे ना लगे, बट उसको आप डायरेक्टली उसके सामने ये ना बोलें कि नहीं आप गलत हैं, मैं सही हूँ। इसलिए नेक्स्ट टाइम कभी भी आप किसी से बात करें, इन बातों को ध्यान रखिए। सिद्धांत नंबर 3, अगर आपकी गलती है किसी चीज़ में तो तत्काल स्वीकार कर लें। इमिडिएटली आप मान लें कि आपकी गलती है। कभी देखिए, हम इंसान हैं, हर इंसान से गलती होती है। अगर इंसान से गलती नहीं होती है तो वो भगवान ही है। तो हर इंसान से गलती है। अगर आपकी इंसान हैं, गलती हो रही है, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो इसको इमिडिएटली मान लीजिए। अगर आपकी गलती है इमिडिएटली मान लीजिए, मान के उसके बाद आगे कोई भी बात कीजिए। सिद्धांत नंबर 4, दोस्ताना तरीके से शुरू करें। दोस्तों जब भी आप किसी से मिले, फ्रेंडली इन्वायरमेंट में शुरू कीजिए। आप स्माइल कीजिए, अच्छा से हैंडशेक कीजिए। किसी से आप मिल रहे हैं तो उसको प्लेजेंट फील कराइए, उसको इम्पोर्टेंस दीजिए। वो अगला इंसान आपको हमेशा याद रखेगा। सिद्धांत नंबर 5, सामने वाले व्यक्ति को हाँ कहलवाइए। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बात करें, ऐसा बात करें जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, वो हाँ बोले।
अगर वो किसी चीज़ को आप बोल रहे हैं कि ये है आजकल मार्केट में ये चल रहा है, ऐसा हो रहा है, उसके इंटरेस्ट में अगर आप बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हाँ बोलेगा, आपको कम्युनिकेट बराबर करेगा आपसे। जो भी आप उसको दिमाग में उसको डालना चाहते हैं वो रिसीव करेगा। अगर आपको उसके इंटरेस्ट में बात नहीं करेंगे तो वो आपको रिसीव नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखिए, नेक्स्ट टाइम आप किसी से बात कर रहे हैं तो वो अगर हाँ बोल रहे हैं तो आपकी बातें डायरेक्टली उसके माइंड में जा रही हैं, वो आपकी बातों को समझ रहा है। सिद्धांत नंबर 6, सामने वाले आदमी को ज़्यादा बात करने दें। जब भी आप बात कर रहे हैं किसी से, उसको अच्छे तरीके से उसको बात करने दें, उसको पूरी बात करने दें। हम लोगों में से मैक्सिमम लोगों को ये रहता है कि वो हर इंसान अपने बारे में बात करना चाहता है। आप नोटिस कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम कभी आप किसी से डिस्कशन कर रहे हैं, आप देखिए हर कोई सुनना नहीं चाहता, सिर्फ अपने बारे में बात करना चाहता है। और आप किसी से कम्युनिकेट अगर कर रहे हैं, आप उसकी बात सुनते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वो आदमी अपने आप को बेटर फील करेगा, अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करेगा, और इस फीलिंग से आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। वो बंदा आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा, आपको एडमायर होएगा, क्योंकि आप उसकी सुन रहे हैं। जनरली लोग ऐसा नहीं करते। हर इंसान अपने आप के बारे में बात करना चाहता है, खुद के बारे में बात करता है, किसी को नहीं सुनता है। तो जब भी आप किसी से मिलें, उस इंसान को ज़्यादा बात करने दें, उसको और भी प्रोत्साहित कीजिए कि वो अपने आप में बात करे, अपने बारे में बात करे। अगर ऐसा आप करने देते हैं तो उसके लिए आप एडमायर हो जाते हैं। सिद्धांत नंबर 7, दूसरे व्यक्ति को यह लगने दें कि वो विचार उसका है। अगर आप कुछ भी बात कर रहे हैं, अगर कोई इंसान सामने से कुछ भी बोल रहा है या आप उसको कुछ सजेशन कर रहे हैं, कुछ आइडिया पे बात कर रहे हैं, तो अगले इंसान को ये फील करने दें कि ये आइडिया उसी का है। अगर वो ये फील करेगा कि ये आइडिया जो आप जिस पे डिस्कशन कर रहे हैं, जो आप उसको दे रहे हैं, जिस पे आप उसका अटेंशन चाहते हैं, ये आइडिया उसका है, अगर उसको ये फील होएगा तो वो बहुत अच्छा तरीक़ा से आपका आइडिया सुनेगा, उसको एक्सिक्यूट करेगा। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें, कुछ आप विचार अगर दे रहे हैं या कुछ आइडिया शेयर कर रहे हैं, तो ऐसा फील कराएं, सामने वाले व्यक्ति को ये फील कराएं कि ये आइडिया उसी का है। सिद्धांत नंबर 8, ईमानदारी से सामने वाले व्यक्ति के नज़रिया समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, आप कोशिश कीजिए ईमानदारी से, दिल से समझने की कि आखिर वो इंसान बोलना क्या चाहता है, आपको वो क्या कन्वे करना चाहता है। अगर आप उसके नज़रिया समझने की कोशिश करेंगे तो बिलीव कीजिए 90% आपको किसी से फाइट नहीं हो सकते। हमेशा किसी से झगड़ा तभी होता है कि हम सिर्फ अपना ही नज़रिया अगले को समझाना चाहते हैं, हम दूसरों की नज़रिया नहीं समझना चाहते हैं, और इसीलिए फ़ाइट होता है। तो हमेशा इन बातों को ध्यान रखिए। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, अगला क्या फील कर रहा है और क्या आपको बताना चाह रहा है, क्या आपको कम्युनिकेट करना चाह रहा है, इन बातों को ध्यान दीजिए। सिद्धांत नंबर 9, इस सिद्धांत में लेखक जो हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाले व्यक्ति को विचारों को और उसकी इच्छाओं के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करें। अगर आप किसी भी इंसान से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसकी जो इच्छा है, अगर कोई बोलता है कि मेरे को डॉक्टर बनना है या मेरे को या इंजीनियर बनना है, अगर कुछ भी कोई अपनी इच्छाएं बताता है या अपने विचार रखता है, उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करें। अगर आप उसके विचारों को रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी इच्छाओं को रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो इंसान आपका रिस्पेक्ट करेगा। बिलीव कीजिए दोस्तों, ये छोटा छोटा पॉइंट ऐसा है जो लेखक ने बड़ा रिसर्च करके पाया है, और ये अगर आप अपने लाइफ में उतारते हैं तो ये आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। लोगों को आपके प्रति सोच चेंज कर देगा, लोग आपकी बातें मानने लगेंगे। तो हमेशा नेक्स्ट टाइम आप किसी से बात करें तो इन बातों को याद रखिए। सिद्धांत नंबर 10, आदर्शवादी सिद्धांतों का सहारा लीजिए। जब भी आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं दोस्तों, तो हमेशा एक बात को याद रखिए, हमेशा किसी से भी बात करें तो इन बातों को ध्यान रखें, हमेशा आदर्शवादी सिद्धांतों का सहारा लीजिए। जब भी आदर्शवाद की बात आती है
तो उसके जो सिद्धांत हैं वो लोगों के दिमाग पे बहुत बड़ा छाप छोड़ जाते हैं। तो जब भी किसी से कम्युनिकेट करें, आदर्शवाद की जो सिद्धांत हैं उसको याद रखिए और उसको सहारा लेके अगले को कम्युनिकेट कीजिए। वो आपकी बातों को बराबर रिसीव करेगा और जो आप बताना चाहते हैं वो इंसान समझेगा। नेक्स्ट है सिद्धांत नंबर 11, अपने विचारों को नाटकीय तरीके से प्रस्तुत कीजिए। दोस्तों, अगर आप कुछ भी अगर किसी को बताना चाहते हैं, अपना विचार रखना चाहते हैं, तो उसको नाटकीय तरीका से प्रस्तुत कीजिए। उसको एक इमेजिंग टाइप का, एक फनी टाइप का, एक एपिसोड जैसा बना के प्रेजेंट करें। उसको थोड़ा सा एंटरटेनिंग बना के प्रेजेंट करें। अगर ऐसे करके आप बात करते हैं, कुछ भी अपना आइडिया ऐसे प्रेजेंट करते हैं जो थोड़ा एंटरटेनिंग है, थोड़ा क्या बोलते हैं, नाटकीय तरीके से जो है, तो वो सुनता है अगले वाले को, अगले इंसान को जो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है उसको समझ में आता है और एग्जैक्टली रिसीव कर पाता है जो आप चाहते हैं कि वो बंदा समझे। सिद्धांत नंबर 12, चुनौती दीजिए। किसी को भी अगर आप बात कर रहे हैं, किसी भी आप अपने एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं या अपने किसी भी पार्टनर से बात कर रहे हैं, उनको चैलेंज दीजिए, छोटे छोटे चैलेंज दीजिए। इस यूनिवर्स में हर इंसान चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहता है। हर इंसान अपने आप को ये प्रूफ करना चाहता है कि नहीं, मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर सकता हूँ और मैं करता हूँ और मैं वो डिलीवर करता हूँ। इसलिए जब भी आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोशिश कीजिए छोटा छोटा उसको चैलेंज दीजिए, चुनौती दीजिए। ये चुनौती देने से वो इंसान आपका चुनौती एक्सेप्ट करेगा और आपकी बात सुनेगा। अभी हम बात करेंगे पार्ट नंबर 4 और इस बुक की लास्ट पार्ट का। पार्ट 4 में टोटल 9 सिद्धांत हैं दोस्तों। 1 बाय 1 करके हम पूरे 9 सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे। इसको आप अपने लाइफ में उतार के इससे बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं। लेखक ने बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है जिससे आप बहुत ही सिंपल तरीके से अपने लाइफ में उतार सकते हैं। सिद्धांत नंबर 1, तारीफ और सच्ची प्रशंसा से बात शुरू करें। दोस्तों, जब भी आप किसी से मिले, हमेशा उसकी तारीफ करें और सच्ची तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें। बिलीव कीजिए, ये छोटी छोटी बातें अगर आप अपने लाइफ में उतारते हैं तो लेखक बोलते हैं कि आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अपने आप के प्रति लोगों का नज़रिया चेंज कर सकते हैं। लोग आपको अच्छा रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपको अलग नज़रिया से देखेंगे। तो जब भी किसी से आप मिले फर्स्ट टाइम, तारीफ़ करें और सच्ची प्रशंसा से बात शुरू करें, वो इंसान सुनेगा आपकी बात। सिद्धांत नंबर 2, लोगों की गलती सीधे तरीके से ना बताएं। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बुरी बात है। कोई भी इंसान डायरेक्ट वो अगर बोलें आप कि ये आपने गलत किया, वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो कोशिश कीजिए कि किसी की गलतियाँ डायरेक्ट ना बताएं। अगर आप डायरेक्ट उसको गलतियाँ बताएंगे तो वो गलती अपने आप को एक्सेप्ट करने के बजाय आपकी 10 गलतियां ढूंढने की कोशिश करेगा और आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि आप भी गलती करते हो। तो बेहतर है डायरेक्ट उसको गलतियां ना बताएं, उससे सवाल पूछिए, उससे क्वेश्चन पूछिए। वो खुद ब खुद अपना गलती का एहसास उसको होगा। और किसी की भी गलती हो दोस्तों, उसको अपनी लाज बचाने का मौका दें। ऐसा कभी किसी का इंसल्ट न करें। सिद्धांत नंबर 3, किसी भी आलोचना करने से पहले अपनी गलतियां बताएं। अगर दोस्तों आप किसी को रियली आलोचना करना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आपकी कोई गलती है तो अपनी गलती बताएं उसको। अब उसको बताएं कि आपने क्या गलती किया है। एक्सेप्ट करें अपनी गलतियां उसको बताएं और फिर आलोचना करें। हो सके तो आलोचना से बचें दोस्तों, क्योंकि दुनिया में किसी को पसंद नहीं है कि उसकी कोई भी आलोचना करे। सिद्धांत नंबर 4, सीधे आदेश देने के बजाय क्वेश्चन पूछिए। अगर आप किसी को बोलते हैं कि आप ये काम कर दीजिए, वो आपका काम नहीं करेगा, लेकिन आप अगर उसको क्वेश्चन पूछेंगे वो इंसान आपका काम करेगा। इसलिए कभी भी किसी को डायरेक्ट ये ना बोलें आप ये काम करें, आप उसको पूछिए। जैसे किसी को, बहुत सिंपल सी बात है, किसी को आप बोलिए कि आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर के आ जाइए, वो 1 मिनट के लिए वो सोचेगा कि आप डायरेक्ट ऑर्डर कर रहे हैं। अगर आप उसको बोले कि आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर आइए,
अगर आप बिल नहीं भरेंगे तो कल हम क्या मैच देख पाएंगे? फिर वो उसको पता चलेगा कि हाँ, अगर आज हम बिल नहीं भरेंगे तो कल इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी और हम मैच नहीं देख पाएंगे। वो इंसान भाग भाग के आपका काम करेगा। तो सीधे किसी से काम देने के बजाय उससे सवाल पूछिए। किसी को आदेश देने के बजाय उससे सवाल पूछिए, वो आपका काम करेगा। सिद्धांत नंबर 5, सामने वाले आदमी को लाज बचाने दें। देखिए, हम सब इंसान हैं, इंसानों से गलतियां होती हैं। अगर कोई गलती करता भी है फिर भी उसको डायरेक्ट ना बोलें कि आपने ये गलती की है, उसके लाज बचाने दें। सिद्धांत नंबर 6, थोड़े से सुधार अगर कोई करता है तो उसको दिल से तारीफ़ कीजिए, सच्चे दिल से तारीफ़ कीजिए। अगर आप किसी को बोलते हैं कि ये काम करो, अपने एम्प्लॉय से आप बोलते हैं कुछ काम करने के लिए, अगर वो कुछ भी उसमें सुधार करता है, अच्छा काम करता है, थोड़ा सा भी अगर सुधार करता है, आप उसको तारीफ़ कीजिए और जमकर तारीफ़ कीजिए। दोस्तों वो अपने आप को प्रूफ करने के लिए और भी सुधार करेगा, और भी आपके बात मानेगा, और भी अच्छा चीज़ें करेगा। इसलिए कोई भी अगर थोड़ा भी सुधार करता है, उसकी तारीफ़ कीजिए, उसको ये फील कराइए कि अपने आप को चेंज करना बहुत आसान है, अपने आप को सुधार करना बहुत आसान है, गलतियां को सुधारना बहुत इजी है। वो इंसान आपकी बात सुनेगा और अपनी गलतियां सुधारेगा, नेक्स्ट टाइम वो गलतियां नहीं करेगा। सिद्धांत नंबर 7, सामने वाले आदमी को एक ऐसी इमेज दें जिससे वो सही साबित करना चाहे। कोई भी सामने वाला व्यक्ति हो, उसको एक ऐसा इमेज दें कि वो खुद को वैसा प्रूफ करे, वैसा अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट करे। अगर आप उसको बोलते हैं कि आप तो बहुत ईमानदार हैं, आप कभी हमें चीट नहीं करेंगे, हमें पूरा भरोसा है आप पे, वो इंसान अगर ईमानदार नहीं भी होएगा, वो अपने आप को प्रूफ करेगा आपके सामने ईमानदार बन के। इसलिए किसी को भी, अगर किसी से आप काम करवाना चाहते हैं, अगर कोई आपका एम्प्लॉय है, कभी भी एक ऐसा इमेज दीजिए जिसको वो प्रूफ करने की कोशिश करे। सिद्धांत नंबर 8, प्रोत्साहित करें, यह बताएं कि गलती सुधारना कितना आसान है। किसी को भी गलती होती है, गलती होने से जब वो इंसान सुधारता है, उसको एप्रिसिएट करें। अगर किसी चीज़ को एप्रिसिएट आप करते हैं, वो इंसान और भी ईजी तरीके से अपनी गलती सुधारता है और आगे बढ़ता है और चैलेंजेस लेता है, और उसके मन से डर चला जाता है कि अगर उसने कोई गलती हो गई तो उसके बॉस उनको डांटेंगे। इसलिए किसी को भी, कोई भी थोड़ा भी सुधार करे, उसको एप्रिसिएट कीजिए और ये बताइए कि गलती सुधारना कितना आसान है। सिद्धांत नंबर 9, सामने वाले व्यक्ति को कोई भी काम इस तरह सौंपें कि वो आपका कहा काम खुशी खुशी कर दे। दोस्तों बिलीव कीजिए, किसी से काम कराना बहुत ही इजी है अगर आप सही तरीके से उसको ये बताते हैं कि ये काम कैसे करना है और उस काम के वो काम क्यों करे। अगर आप ये प्रूफ कर पाएँ कि ये काम करने से उसको ये फ़ायदा होएगा, वो इंसान आपका काम खुशी खुशी कर देगा। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी किसी से आप बात करें, ये याद रखिए कि ऐसा क्या उसमें इच्छा पैदा आप कर पाएँ, ऐसा कैसे उसको इमेज दें या ऐसा क्या उसको बताएं जिससे आपका काम वो खुशी खुशी कर दे। आशा है आपको ये बुक समरीज पसंद आई होगी और ऐसे ही आप चैनल को प्यार बनाए रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए कि नेक्स्ट टाइम जो भी बुक की समरी हम लोग अपलोड करें आपको इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन मिले और आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू दोस्तों।